कैथल विधानसभा के क्योड़ा गांव में है। हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल, जिसमें लोगों की राय जानते हैं, गांव के विकास को लेकर लोग क्या चाहते हैं। नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी पीटीई मास्टर, जो कि है पीटीई और स्टडी वीज़ा का एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें आप अच्छी कोचिंग ले सकते हैं और बढ़िया सर्विसेज के लिए आप कैथल के सिडनी पीटीई मास्टर में पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, कैथल विधानसभा के क्योड़ा गांव में है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल, जिसमें हम लोगों की राय जानते हैं, गांव के विकास को लेकर लोग क्या चाहते हैं, कितना विकास हुआ और क्या होना चाहिए, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं हम। और जिस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चौपाल, इसमें आप तमाम लोग हिस्सा हैं, जो तमाम लोग मेरे साथ हैं और तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें हम सभी से जानेंगे उनकी राय। और कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, जिसका नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी पीटीई मास्टर, जो कि है पीटीई और स्टडी वीज़ा का एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें आप अच्छी कोचिंग ले सकते हैं और बढ़िया सर्विसेज के लिए आप कैथल के सिडनी पीटीई मास्टर में पहुंचे। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो तमाम जो गांववासी हैं मेरे साथ हैं, तो तमाम सभी लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे गांव के विकास के मुद्दों को लेकर के। जो विकास के मुद्दे अक्सर आपने चुनाव से पहले सुने होंगे और लोग बताते भी होंगे कि इस तरह का विकास होना चाहिए, लेकिन चुनावी एजेंडों के बाद जब असल धरातल की बात आती है तो कितनी सच्चाई है उन बातों में और कितना अमली जामा पहना गया उन बातों को लेकर के, उन विकास कार्यों को लेकर के। बातचीत शुरू कर लेते हैं हम कैथल के क्योड़ा गांव में और कैथल का सबसे बड़ा सर्वे, जिसका नाम है चुनावी चौपाल। जी क्या नाम है सर? जी क्या नाम है? जी रामफल जी। रामफल है। इधर आ जाओ सर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आके बातचीत कर लेंगे आप। नाम क्या है जी? रामफल जी। रामफल। तो गांव में किस तरह के काम काज होने चाहिए जो से लग नहीं होए कि कुछ कमी पेशी है? कमी सारी हो रही है जी। घाटी डहरिया पर कांद लग रही है, गिरन पानी बढ़ने लग रहा है, घाट बनाया था है, इसमें कमी होने लग रही है। अच्छा हाँ, पानी कौन सा घाट है, क्या नाम लेवे इसका? घाट है कौंती। अच्छा हाँ, कौंती घाट है। कौंती घाट। चलो, तो यहाँ सबसे पहला जो सवाल हमने किया था, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर विकास की दरकार है। सरकार बेशक भाजपा की है, लेकिन जो कामकाज है वो होने चाहिए, उसी बात को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। किस तरह के कामकाज हो रहे हैं गांव में? 8 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सरकार ने गांव के लिए पैसा बहुत भेजा है। गांव पक्का कराया। एक वो बन रही है अपनी, ये बनाया तालाब भी बनाया। अच्छा, वो भी बनाया। 5 करोड़ 46 लाख 34 हजार रुपए थे इसके, जो ठीक से नहीं लगाए गए। 3 करोड़ के कुछ लगभग इसके हैं जो ठीक से नहीं लगाए गए। कान थी हमारी ये, जो ये है रास्ता, वो जोड़ अलग है, ये अलग है। वो कांद 3 फुट कांद बना का है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। जो पानी पड़ला है वो कांद के थ्रू इसमें आ ले रहा, क्योंकि डंगर नहाते हैं उसमें। पशु नहाने के कारण जो मट्टी को इधर उधर कर देते हैं और पानी यहाँ आने की उम्मीद है। ये घाट टूट का है, दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस काम को सारे को पूरा कराया जाए और गांव में जो इलेक्शन है इसको जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि गांव के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। अच्छा, कौन सी पट्टी से हैं आप? मैं गुद्दड़ पट्टी से हूँ। गुद्दड़ पट्टी से हैं। चलो, और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने मत और अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने अपने हिसाब से देखते हैं। क्योंकि बड़ा गांव है तो समस्याएं भी ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर बात करें उन तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि साथ के साथ वो दिखाते रहें। जी सर, नाम क्या आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जी, किस तरह की समस्याएं अभी गांव में बरकरार हैं? क्योंकि कहने को तो गोद लिया था मुख्यमंत्री ने इस गाँव को, लेकिन समस्याएँ अभी भी हैं। समस्याएं छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत से काम गांव में हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि ज़्यादातर सीवरेज का जो कार्य था उसके कारण गली पट्टी हुई थी वो बन रही हैं, कुछ लगभग बन भी गई हैं। बाकी लगभग बहुत से कार्य पूरे हैं। क्योंकि मैं विद्यालय में रहता हूँ, ये सामने ही मेरा विद्यालय है। इसमें हमने पंचायत से जो भी मांगा वो पंचायत ने करवाया, चाहे ब्लॉक हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पानी की टंकी हो, अन्य जो भी कार्य था। लगभग स्कूल की बात नहीं, 3-4 जितने स्कूल है सभी स्कूलों में नवीनीकरण हुआ है स्कूलों का। अच्छा, बहुत अच्छे कार्य हुए। स्कूल का काम ठीक हुआ है जी। सर, नाम क्या आपका? सुशील कुमार। किस तरह देखते हैं गांव में हुए कामकाज को आप? कामकाज तो ठीक है, पैसा तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हॉस्पिटल है इतना बड़ा बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अच्छा, नाम मात्र है। थोड़ी सी इलाज के लिए भी जाओ, पर्ची लिख दें कैथल जाओ चंडीगढ़, ना कैथल है ना यहाँ है। तो मतलब बिल्डिंग तो बना देते हैं वहाँ। अब जैसे हाँ, जो जैसे हर चीज़ की बिल्डिंग बना रही है, चाहे टीचर लगाओ। बड़े स्कूल में कितनी बार मुद्दा उठा कि टीचर कम है, तो बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, उन्हें व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, चलो। सरपंच का कार्यकाल कैसे रहा सर? किस तरह के कामकाज हुए? बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। तो किस तरह के कामकाज, क्या कुछ कामकाज ऐसे हुए जो बढ़िया हैं? जैसे मतलब सरपंच ने मतलब गलियाँ बनाई हैं, कहीं स्कूल ग्रांट भी ले आए हैं, और भी ग्रांट ले आए हैं। बड़े अच्छा काम करे। अच्छा काम किया है। चलो, तो इनका कहना है कि अभी सरपंच साहब ने अच्छा काम किया है, तो उन्हीं बातों को लेकर जी, नाम क्या है आपका? जसबीर मिट्ठू जी। जी मिट्ठू जी, अगर बात करें एक जो अभी चुनाव की तैयारी सरकार कर रही है और जल्दी चुनाव होने वाले, आप युवा साथी हैं, अच्छा सोचते होंगे गांव के बारे में, बिना नाम लिए ये बताएं कि क्या कुछ क्वालिटी रहनी चाहिए सरपंच में? देखो जी, ये एक तो सीवरेज हैं जो पहले दबे हुए थे, वो ज़्यादा पतले थे, वो रुक गए। सीवरेज एक तो सरकार ने खुले दाबने थे ताकि वो रुका ना। अच्छा। एक पानी की जो पाइप दबी हुई हैं वो कहीं से भी लीक हो जाती हैं और गंदा पानी हो जाता है, जिसके कारण काला पीलिया आदि बीमारी गांव में फैल रही है। तो पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा। और एक कैमरे गांव में सभी चौकों पर या गलियों में कैमरे होने चाहिए। कहीं से भैंसें खुल जाती हैं, कहीं से मोटरसाइकिल उठ जाते हैं, चोरी का ज़्यादा डर लगा रहता है। सीएम साहब ने भी गांव गोद ले रखा है। अब 2 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आ रहे हैं, तो उनके संज्ञान में भी लाना चाहता हूं मैं कि गांव क्योड़ को सीएम ने गोद ले रखा है, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं इस गाँव में, क्योंकि गरीब आदमी 400 रुपये दिहाड़ी करता है, उसका भी 10-10 हज़ार रुपये महीना का आ रहा है। ठीक है। तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और एक जो मतलब बिजली वाले कर्मचारी हैं, वो मतलब अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा नहीं रहे। जैसे कट लग जाता है, काफ़ी टाइम का लग जाता है, तो सीनियर अफसरों को कॉल करना पड़ता है, ये फ़ोन नहीं उठाते। ये बिजली की ज़्यादा समस्या आपके यहाँ? बिजली की भी समस्या ज़्यादा है। और एक जो बैंक में लोन वगैरह है, जो भैंसों के लोन है या किसी भी उसका लोन है, वो गवर्नमेंट ने पैसा तो दे रखा है, लेकिन यहाँ कर्मचारी है वो नहीं देते, वो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत के बगैर लोन नहीं दे रहे। गरीब आदमी को रोजगार के लिए सब वो चाहिए। तो एक तालाब की अच्छी डेकोरेशन होनी चाहिए। दीवार है ये इससे पीछे गिर रही है, ये सारा एक ही हो जाएगा टूट के। तो इसका मतलब सौंदर्यकरण अच्छे प्रकार से किया जाना चाहिए। तो अनेकों प्रकार की मतलब गांव में समस्याएं हैं काफ़ी अभी। ठीक, शुक्रिया। हम आप दोबारा आएंगे, हम इधर भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम बता दो बस आपका। कौन सी पट्टी से हैं? गुद्दड़ पट्टी में कामकाज किसे हो रहे हैं? बस ये बताओ ना, गली के, नाली के, सीवरेज के, टुंटी के? सीवरेज तो सारी की सारी अली वो मुंदी पड़ी है, तो सारी मुंदरी है, सारी मुंदरी है। अच्छा, ठीक होनी चाहिए। हाँ, ठीक होनी चाहिए। चलो ठीक है जी। जी क्या नाम है जी आपका? जय श्री। कौन सी पट्टी से हैं आप? गुद्दड़ पट्टी से हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह हमने विकास के बारे में बात की, गांव के कामकाज के बारे में बातचीत की है, तो मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि जो सरपंच का चेहरा होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का आदमी होना चाहिए? गवर्नमेंट ने ऊपर तक रुपया बहुत दिया, काम कोई नहीं बने। अच्छा, काम नहीं हुआ? नहीं बने। तो अभी जो सरपंची के चुनाव रहेंगे उसमें किस तरह का आदमी होना चाहिए? मिलनसार, काम करवाने वाला, किस तरह काम करवाने की जरूरत है। मातल वर्ग की लोड़ है।
अच्छा, अच्छा चाहिए। अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। हम बिल्कुल। चलो ठीक है जी। जी क्या नाम है आपका? तो कैसे देखते हैं, किस तरह का उम्मीदवार की अपेक्षा आप लोगों को है? क्योंकि गांव में अभी जो विकास कार्य रुके हों, कुछ ऐसे काम हैं जो पंचायत के अंडर रहते हैं वो करवा सकते हैं, और जो पंचायत का हम मुखिया चुनते हैं वो इस तरह भी रहता है कि हमारे बड़े जनप्रतिनिधियों से मिलकर कामकाज करवा सकता है। किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि चुनाव तो अभी जो सरपंची का भी आ रहा है, जिला परिषद का भी आ रहा है, तो किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए बिना नाम लिए? बढ़िया आदमी होना चाहिए जो काम कराओ गांव के सार्वजनिक सारे। अच्छा काम हो। अच्छा जी। ये जो काम हो रहा है यू जितने घाट के हमारे नाले हैं नहीं, वो नाले ऊपर को फ्लोरों का चल रहे हैं। अच्छा। और ये सीवरेज का पानी गंदा, ये तो नहर कांड था पहले, सीवरेज का चल रहा है इसमें। अच्छा। इसका मैं और जितने हैं नाले हैं सब भरे पड़े हैं। कई बार दरखास्त एप्लीकेशन दे दो, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, चलो आपका क्या कहना है जी, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जो, क्योंकि चुनाव आते हैं तो लोग अपने अपने तरीके से वोट मांगेंगे, किस तरह का होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, युवा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, काम करवाने वाला होना चाहिए, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जी? दम वाला होना चाहिए, इसमें से दम होना चाहिए। अच्छा। मेरा बर्गर तो आरटी लग जाए फिर दम जो बोल रहा नहीं उन्हें आरटी लग जाइए। अच्छा। फायदे कुछ नहीं कहने का। अच्छा बस। चलो चलो चलो। तो नाम क्या है जी आपका? मानी जी। भाई जो युवा साथी हैं वो साथी भी इधर आ जाओ ज़रा, ताकि आप लोगों से भी बातचीत की जा सके। सारे इधर आ जाओ मेरे साथ में। तो कैसे देखते हैं सर गांव में किस तरह के कामकाज हो रहे हैं? कामकाज तो गांव में इतना बुरा हो रहा है जिसका, एक तो डांगर में कैंसर की बीमारी आ रही है। अच्छा। डॉक्टर के पास दवाई नहीं, इसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। बगजा जे कह दें जरा दरखास्त देने दे दो, ठीक है। और एक मेन समस्या स्कूंती घाट की है। अच्छा, ये समस्या है। हाँ, सरपंच की तो बात की बात है। चलो, तो जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो लोग इस डिबेट का हिस्सा, यानी कि ये जो राय आप लोगों से ली जा रही है, तमाम लोग इसका हिस्सा है, जिसका नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी पीटीई मास्टर। और तमाम लोगों से जानते हैं हम उनकी राय, क्या कहना है उनका गांव के कामकाज के बारे में, जो कामकाज होने चाहिए जिसको विकास कहा जाता है, यानी कि वो कामकाज जो जनता के काम आने चाहिए। जी नाम क्या आपका? इलम सिंह। इलम सिंह जी, कैसे देखते हैं गांव में किस तरह के कामकाज ऐसे हैं जो होने चाहिए, होए नहीं, काफी समय हो गया? इस तरह जी, जो गंदा नाला था नहीं सारा, ये उसमें नहर में जाना चाहिए जो बजाया। अच्छा। उसमें सारा गंदा पानी हुआ आया आवा है, कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा। ठीक है। और बाकी जो बीमार हो रहे हैं डांगर, ठीक है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई टिक्के नहीं है। अच्छा। स्कूल में बुरा हाल है, मास्टर नहीं है। चलो ठीक है जी। नाम क्या आपका? किताब से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है, चाहे वो गांव के काम करवाने वाले व्यक्ति, सरपंच या ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ने वाले लोगों किस तरह के होने चाहिए, गांव में कामकाज किस तरह के होने चाहिए, कि कुछ कमी है उस पर बातचीत चल रही है, तो क्या कहना है आपका? किस तरह की तो बस काम करने वाले चाहिए, काम करने वाले और हाँ, और औरतें की मतलब काम हो जो काम का। अच्छा। बाकी जो ये गली भी रह रही है, सीवरेज हो या गली पट्टी है, ये सारी ठोकरों लग के गिरे बूढ़े ठहरे तो। अच्छा। ये रह रही है। बाकी ये तालाब बाड़ी आपने सुना लो। चलो, तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं हम और जान रहे हैं लोगों की राय। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार मेजर मनीराम है। अच्छा जी। मैं धन्यवाद करता हूं जो पत्रकार ये पार्टी हमारे गांव में आकर गांव की समस्या सुनने के लिए आई है। सबसे पहले मैं समस्या एक बताता हूं, जो आप कह रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में सब एक ही स्कूल ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और उस स्कूल में 16 टीचर कम। जबकि हमने पीछे बात मैंने डीसी मीडियम से बात करी थी अभी मीटिंग में, कि जो इंग्लिश, मैथ और साइंस का टीचर नहीं, हमने यह भी कहा था गांव की तरफ से हम अपने पैसे से 3 महीने। ये समस्या अपने गांव की बता रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। और वो यहाँ दूसरा गांव का कोई नहीं है, तो जो समस्या सिर्फ क्योड़ गांव की है, पूरे हरियाणा की नहीं है। ठीक है। तो तीनों टीचर जो उस टाइम के लिए चाहिए उसको हम पेमेंट करेंगे, उसकी तनख्वाह देंगे, परंतु यहाँ की जो समस्या है, उधर भी बोला था उस दिन हमारे को भी, डीओ साहब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हमको कि आप प्राइवेट स्कूल में या स्कूल में प्राइवेट टीचर रख लें। सेकेंडली डीसी मैडम ने बोला था कि आप रख सकते हैं, परंतु यहाँ ना होने की वजह से वही तो खास दिन बच्चों के पढ़ने के होते हैं। और जब जिस स्कूल में 15 या 16 टीचर कम हों, वो तो बच्चे पूरे लोफर होंगे। चलो ठीक है जी। तो यहाँ क्योड़क गांव की बात करें तो क्योड़क गांव का जो स्कूल है वो काफ़ी पुराना स्कूल है,
और कि यहाँ की समस्या है और काफ़ी समस्या ये जो काफ़ी दिनों से। नाम क्या है भाई साहब आपका? अमित आर्य है जी। तो जिस तरह के अभी ताऊ जी ने स्कूल को लेकर बात रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर बातचीत रखेंगे? जी 3-4 मुद्दे तो हमारे गांव में बहुत खास कर है। सबसे बड़ा मुद्दा तो गांव में स्कूल का जी। स्कूल में बच्चे हजारों की संख्या में और टीचर हमारा दहाई की संख्या में भी नहीं है। पीछे 16 टीचर की कमी थी, गांव ने लड़ भिड़ के उनमें तो 12 लेकर आए, 14 लेकर आए। तो वो गांव अपना मुद्दा पर लेकर आया, लड़या भिड़या। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जी हमारे गाँव में PHC है। 25-26 हज़ार की आबादी का गांव है और यहाँ पे PHC में भी नाम मात्र का एक वो हुआ डॉक्टर, वो भी 11 से आकर 2 बजे तक बैठा है और उसमें भी कभी चाय पीना कभी बिस्कुट खाना इसमें रहे। डिलीवरी यहाँ गिनती के लोगों की हुआ है, अगर लेट सेट किसी की डिलीवरी होती हो पर्चा पकड़ा दें जा भाई कैथल चला जा। तो सबसे बड़ी मांग हमारी एक है भैया इसकी PHC की जगह या CHC बननी चाहिए। अच्छा। दूसरी है जी वो हमारी तालाब है, वो इसने हमें माँ का दर्जा दिया है। कुंती माता का नाम था, हमने घाट है, माँ मल्ल्या का नाम था, हम इसने बोला है। तो जितना गांव का यो पावर फ्लो है करया तो था यो, इसलिए यहाँ पीछे वो बनाया था कि भाई इसमें गंदा पानी ना हो एकत्रित और बाहर निकलता रहा। तो केवल एक वो बनाया का इसका दरवाजा उसका पत्थर सा का और आगे काम खत्म कर दिया। गांव में इस टाइम सीवरेज का काम चल रहा है, सीवरेज तो सारे बंद है लेकिन जो आसपास का सीवरेज वहाँ इकट्ठा हुआ है तो उसकी जो वो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो का यहाँ इसमें डाला जाए हमारी इसमें ड्रेन में, और वो ड्रेन का पानी आगे जाने के बजाय वापसी हमारी माता मल्ल्या मान लग रहा, हमारा घाट मान लग रहा। तो आप इसका समाधान इसका आप देखो, इतनी गंदगी है, जिस टाइम पुल के ऊपर तक निकलाना तो नाक बंद करके निकलना पड़ा हमने, इतनी दुर्गंध हो रही है, बिल्कुल काला पानी हो लिया। तो हमारी एक अपील है भाई जो भी सरकार की तरफ था, हमने वैसे बहुत कोशिश करी है और अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा कर भी रहे हैं, आगे और भी होता रहेगा जो कुछ भाई इसका समाधान स्थायी होना चाहिए। यहाँ पर गेट लगना चाहिए, जब अगर पानी ओवरफ्लो है तो गेट खोले जाए, नहीं तो पानी है वो आगे निकलता रहे। चलो ठीक है जी। तो ये बातचीत जो सुन रहे हैं आप वो तमाम लोग ज़रूर सुन लें जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ किसी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा जिसने चुनाव लड़ना है, लेकिन ये भाईचारा कायम रखते हुए मुद्दे ज़रूर बताए जा रहे हैं कि किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। और असल बात यही है कि लोकतंत्र में जो चुनावी त्यौहार रहता है उस पर जनता के मुद्दे होने चाहिए, ना कि किसी और तरीके के से जात बिरादरी गोत्र और पट्टी, ये जो तमाम मुद्दे हैं वो बाद में देखे जाएं, गांव के विकास की बातें पहले देखी जाएं। जी नाम क्या है आपका? नमस्कार, मैं रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र सिंह, एक आम आदमी है गांव के, कोई राजनीति से हम लिप्त नहीं है। मैं गांव के बारे में थोड़ा सारे को टच करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जी। सबसे पहले मैं लेता हूँ कोटिकूट तीर्थ की बात। ये तकरीबन 35 एकड़ का तीर्थ है और ये 2 भाग में बटा हुआ है। यदि आपको बताऊं ये कुंती घाट के नाम से है और वो जो बड़े वाला है वो कोटिकूट के में ही आता है सारा तीर्थ। तो इसमें सबसे पहले बात बताऊंगा मैं आपको बड़े वाले तीर्थ की। तो इसमें पहले यहाँ से खुदाई करके गहरा किया, उसके बाद इसमें पानी आ गया, फिर वहाँ से जो पंचायती राज के अंदर है, ये KVD के अंदर है, ये डिफरेंस है इसमें। ये कुरुक्षेत्र बोर्ड के अंदर है और वो है पंचायती राज। तो पंचायती राज आया, वो बोला कि ये आपका तालाब, यहाँ पे हमारे सभी वही लोग हैं जो वहाँ पे भी सभी शामिल थे, तो उन्होंने बोला कि आपका तालाब ये हो गया। हमने बोला ये हुआ नहीं है, आप इसको पक्का कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपए लगाए और ये फिर दोबारा से उसी तरह से बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली भेजे थे CM साहब ने उनको, तो CM साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, इस गांव में पैसे की कोई दिक्कत नहीं। जब से गोद लिया इस गांव में पैसा, कभी आधी भी रात मांगो तो पैसा आएगा CM साहब। तो लेकिन CM साहब काम करवाना चाहते हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन समस्याएं जो की प्रशासन कमी कहाँ रहेगी? प्रशासन की कमी है। अच्छा। मैं उसी की बात बताता हूँ, बड़े तीर्थ की बात। अब तो हमने भी किया, इन सब लोगों ने प्रार्थना की, तो वो CM साहब को बताया, उन्होंने जाके CM साहब ने इसके लिए पैसा अलग से अलॉट कर दिया। जो पैसा था उसमें कमी आ रही थी पहले वाले पैसे में, लेकिन और भी पैसा दे दिया और वो जल्दी से जल्दी उसको चारों तरफ से पक्का किया। लेकिन फिर क्या कमी हुई वहाँ पे, उसको 2-2 फुट सीमेंट के लगा करके उसको पक्का करना था, लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया। ये फर्स्टली। सेकेंडली बात बताता हूँ, कुंती घाट है, ये भी कोटिकूट में आता है, सेकंड पार्ट है, KVD के अंदर है। तो इसके लिए भी अलग से पता नहीं, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता सकता हूँ, कोई मेरे पे फिगर इसका नहीं है, बहुत करोड़ रुपया इसके लिए अलग से था, KVD को मिला है। और
ये जो भी जब मकान कोई बनाते हैं सबसे पहले अपना उसकी नींव पक्की करते हैं। यदि आप मैं इसको बताऊं आपको घाट को, सबसे पहले पक्का कहाँ होना चाहिए? बाहर से पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लड का जो ये तालाब है फ्लड के कारण से भर जाता है और सबसे पहले टक्कर कहाँ मारते हैं? इस बांध को मारता है। अच्छा, है ना? तो बाहर से कच्चा छोड़ दिया, अंदर से आप देख रहे हो पक्का कर दिया इसको। तो यदि आपने देखा हो पहले घूम के भी, तो बाहर से इसको गिराने लग गया और पानी इसमें ट्यूबवेल लगाया हुआ आपने देखा है, ट्यूबवेल लग रहा है और इसमें ट्रांसफार्मर भी लगा, वो अभी तक नहीं लगा। इसके लिए बहुत कोशिश कर ली हमने, केबीडी से भी बात कर ली, हम सबके पास, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास हम नहीं गए, राजनीतिक तौर पे भी और प्रशासन के तौर पे तो भी। आगे कैसे देखते हैं, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? क्योंकि वार्तालाप भी लंबी हो सकती है और मुद्दे वही हैं अपने, तालाब की बात जिस तरह आप करें, बाकी लोगों ने भी सारे गाँव की समस्या को टच करूंगा। जी जी, एक के बताइए। ये तो मैंने दोनों तीर्थ की आपको बात बता दी। तो ये जो तीर्थ है इसमें ना तो अभी तक पानी भरा, और आपने ये लेडीज का जो घाट है इसको देखा होगा, है ये भी गिरा पड़ा है, और जो ट्यूबवेल के अंदर से पानी खींच करके बाहर गंदा निकाला जाता है वो भी अधूरा है, ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा। तो ये काम भी उसी तरह से अधूरा है। सीएम साहब का कोई इसमें दोष नहीं, प्रशासन का दोष है। यदि आपको मैं बताऊं, अभी भी इसके लिए 40 लाख रुपए बचा हुआ है इस फंड में, काम करने वाले में, लेकिन वो पैसा हम सब डालिए यहाँ से लोग इकट्ठे होकर के एक्शन के पास, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने सेक्रेटरी से, इसका सेक्रेटरी सीएम साहब होते हैं, इसके चेयरमैन सेक्रेटरी होता है इसका, वहाँ पे केबीडी में बैठता है, उससे भी बात करी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और क्या कुछ समस्याएं हैं तालाब के अलावा? सेकंड ये बात है सीवरेज की। सीवरेज में सीएम साहब के कोई गलती नहीं है, जो प्रशासन है जिसने ये सोचा भी इतना बड़ा गांव है, इसमें नालियां जो पाइप है वो मोटे होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पाइप लगा दिए, जिसके ऊपर लोड ज़्यादा है उसको उठा नहीं पा रहे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। वो सेकेंडली इसने भाई ने बताया था आपको गंदे पानी वाली बात, वो गंदा पानी बाहर से जाके उस ड्रेन्स में गिरता है, जो कि ग्रैंड कैथल की तरफ जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन जो हाइट बनानी चाहिए, कहाँ पे? यहाँ पे एक पुल बनाया जाता है, देखो लास्ट में ये तीर्थ है, इसके लास्ट में एक पुल बना है, उन्होंने उसको ऊंचा नहीं बनाया, थोड़ा सा बना तो दिया, वो जो आगे का पानी है वो कहाँ रहा है? वापिस आ रहा है। यानी कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह सरकार के, सूबे की सरकार के मुख्यमंत्री ने इस गांव को गोद लिया था, इसकी सूरत बदलनी चाहिए थी, लेकिन काम वो दिखाई नहीं दिया। ये अभी और क्या कुछ आप सोचते हैं कि किस तरह का कामकाज होना चाहिए, किस तरह का नक्शा बदलना चाहिए, और किस तरह के ऐसे कामकाज हैं जिन पर अभी ध्यान देना चाहिए? थर्ड बात बताता हूँ, गलियों वाली। गलियों में जैसे सीवरेज वो दबे थे, उससे पहले भी गलियां पक्की थी, लेकिन वो प्लानिंग से काम हुआ नहीं, वो दोबारा गलियों को उसी तरह से उधेड़ के गिरा दिया। फिर भी धीरे धीरे वो जैसा भी सीवरेज है, चाहे छोटे पाइप का है, बड़े पाइप का है, दोबारा वो काम भी सब्सिक्वेंटली हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी चालू है। है ना? पैसे की कमी मैं नहीं समझता, लेकिन कमी किसकी है? प्रशासन की। यानी कि दो लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। वो लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो मुद्दे तालाब के हैं, सीवरेज के हैं, गली के हैं, नाली के हैं, उन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं लोगों की राय, वो कामकाज जो होने चाहिए, उन कामकाज के बारे में क्या कहना है इन लोगों का, और जानेंगे। गांव वाले यहाँ मौजूद हैं जी, आपसे भी कर लेते हैं बातचीत। जी, क्या नाम है? सबसे पहले तो कैथल प्राइम टीवी का गांव केवड़क में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है जी। दूसरा, जैसे कि फौजी साहब ने भी बताया, भी जब से गांव में सीवरेज डाला है उस दिन से गांव जिस हालात में पटा था उसी हालात में पटा पड़ा। गांव की जो फिरनी है, आधी से ज़्यादा फिरनी का जो रास्ता है वो दब चुका है आपसे पहले। और आज तो जैसा कि देखा गया कि गांव का जो बाउंड्री है ब्रॉड की तरफ जो सड़क जा रही है, वो आज बनाने लग रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब यहाँ आ रहे हैं, उस एवज में उस काम को करने लग रहे हैं। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम बातचीत कर रहे थे यहाँ तमाम लोगों से, क्योंकि यहाँ इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है चुनावी चौपाल, इस कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, तमाम उम्र के लोग हैं। जी, नाम क्या है आपका? राजू है जी अपना नाम। कैसे देखते हैं इस गांव में कामकाज किस तरह के हुए हैं? पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, किस तरह के लोग बनाए जाने चाहिए, किस तरह के स्वभाव? एक मिनट जी, बस एक मिनट। हाँ जी, बताओ। बस ये जी, एक तो समस्या हमारी तीर्थ की हुआ है, ये फौजी साहब ने बताया, भाई साहब भी बता रहे हैं। इसमें पहला गंदा नाला गिरा था, पानी गिरा था, वो भी ऐसे कैसे चल ही रहा। अच्छा, इसमें मैं महसूस ना हो जाती हमारी, उनके भी बीमारी लगने लगी क्योंकि इसमें पानी खड़ा रहा है, गंदा पानी गंदा। एक तो सबसे मेन समस्या तो यह इसकी निकासी होनी चाहिए सही तरीके है, वो पानी बैक वापस आ जाए इसमें ही। पहले इसमें 10-11 नाले गिरे थे, इसमें कहना 12-13 गिर दूँ, ये ज़्यादा गिरने लग गए। अच्छा, दूसरी समस्या एक सफाई की भी है काम में। सफाई जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। 20-25 हज़ार आबादी का गाँव है, सफाई कर्मचारी मिल रहे हैं कुल पंचायत ना 8। अच्छा,
पंचायत भी करना चाहे तो पंचायत कर नहीं सकती है अपना तरीका ते भी। अगर कोशिश भी करे तो उनकी पे करते देगी पंचायत। यह समस्या मेन अभी सफाई नहीं हो पाती है, मैं ड्यूटी नहीं दे पाते हैं सारा काम की। अगर रही इलेक्शन की बात जी, इलेक्शन हमारा तो भाईचारा का इलेक्शन है। बाकी हम तो यही चाहें भाई काम करने वाला बंदा आगे मिलनसार हो, आपस में उठने बैठने वाला हो, सब ने मिलजुल के लेके आगे सरकार पर काम ले सके। ऐसा 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 बंदा तो उम्मीद कर सका, हम ऐसा ही कैंडिडेट नाम चाहूँगा। चलो ठीक ये है, मेन समस्या। ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे ताऊ जी आप? हाँ जी, हम तो न्यू गाँव पानी जो जाए नीचे मारा ये सारा सुहाना मारू है, यू राजस्थान हो जगह इसमें नहर लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ चलो ये बड़ी अच्छी बात कही है कि जो तालाब है इसमें नहर का जुड़ाव हो जाए तो अच्छा पानी इसमें रहेगा। युवा साथियों से भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। भाई साहब, न्यू के काम चल जाएगा? नाम तो बता दे। साहिल है जी। कौन सी पट्टी में था? गुलाबा पट्टी में। गुलाबा पट्टी। हाँ जी। काम काज कुछ ठीक हो रहे हैं गाँव में कि नहीं? कुछ कमी है? ना ठीक हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अच्छा चलो, और के कुछ होने चाहिए जिन ठीक काम में आपने कहे ठीक हो रहे हैं, इन ठीक काम में और के ठीक होने चाहिए ताकि गांव की नसूरत बदली हुई दिखा भाई बढ़िया काम हो गया। उनसे बड़े भाई ने बताए हैं जी, उनसे स्कूल के मुद्दे हैं, हॉस्पिटल वाले मुद्दे हैं जी, और यहाँ गलियाँ के जिनसे सीवरेज जिनसे ऊपर लग रहे हैं, क्या नाम है उसका, पत्थर से लग रहे हैं जी, बदे भी फिसलन होगा, बहुत बार गिरी हैं जी दुनिया, कई बार तो लेडीज भी गिरी हैं, इसका भी जी वो काम होना चाहिए। हाँ। जी क्या नाम भाई आप? रवि। रवि भाई, कितना पढ़े लिखे आप? जी BA फाइनल ईयर। BA फाइनल। तो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? बस नौकरी की कर रहे हैं, कुछ पेपर दे के देख रहे हैं। पेपर दे के देख रहे हैं। तो गांव के मुद्दों से कुछ वाकिफ़ हैं आप? किस तरह के कामकाज होने चाहिए, किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? गांव के मुद्दे तो जी देखो बाबा जी और ने सबने बताया जी, जो कुछ भी मुद्दे हैं गांव के, गांव में जी पीछे बहुत आए हैं जी, आए भी सब कुछ आए, लेकिन काम में किसी कोई गांव की भी अड़चन रही, कुछ भी रही जी, प्रशासन की लगा लो जी, या कुछ आपसी मतभेद रहे हैं जी, इसका काम नहीं हो पाए। अच्छा, आपसी मतभेद भी कारण रहा है बेटा। जी क्या नाम भाई साहब? जितेंद्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे गाँव की समस्या? जो पशु मर जाए गाय रे में उनकी जगह नहीं है जी दाबन की बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, मैं बिल्कुल पहले ले जा कर 1200 रुपये दे दी, ले जाके दे कर दी, वह नहीं है जी। अच्छा, अब पौधामने पड़ रहे हैं जैसी भी लगा। चलो, जगह नहीं जी, कोई चेहरा बढ़िया आना चाहिए जी, जो समस्या ठावे जी ऊपर लग लेकर जावे जी, और जिसकी कुछ सरकार में ऐसी पैठ भी होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए कि सरकार भी उसकी माने जी। अच्छा। काम तो आए हैं जी, लेकिन व्यक्ति पूरा प्रभुत्व ना होने कारण वो जी काम हो ही नहीं में। अच्छा। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जी जिसकी सरकार भी माने जी, आम जनता भी माने जी, सब कुछ एक बड़ा ऊर्जावान नेता होना चाहिए जी, जिसको वोट देगा मैंने लगा है कि हमने वोट का फायदा करें। ठीक है। नाम क्या भाई? प्रदीप कुमार। कैसे देखते हैं अभी जो गांव के मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जी, अमित जी ने आपके सामने स्पष्टीकरण कर दिया सारी बातों का। मेरा तो एक ही मुद्दा है, हमारे गांव में SBI बैंक है, उसके अंदर ATM भी है, उसका अंदर रहत न ATM में लड़का है तो सोवा है, लेकिन ATM खुलता नहीं है, यह सबसे बड़ी समस्या है। चलो, कैश नहीं निकलवा पा रहे आप ATM से? ATM में ड्यूटी तो है भाई, बाहर सोवा है, लेकिन वो अंदर सोवा है, शटर लगा कर सोवा है। चलो, एक ही मुद्दा है हमारा। ठीक है जी, ठीक है। तो हम जिस तरह बातचीत कर रहे थे तमाम लोगों से और जान रहे थे उनकी क्या राय है। जी नाम क्या है भाई साहब? विनोद कुमार है। विनोद जी, कैसे देखते हैं गांव में कामकाज को लेकर, गांव के विकास को लेकर या समस्याओं को लेकर? दोनों ही बातें हैं। काम क्या हुए, समस्याएं क्या रह गई? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, अगर तो इसमें अगर इसको हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारा विकास हो सकता है? बिना नाम लिए हम क्वालिटी पर बात करें, किस तरह का पढ़ा लिखा नौजवान, युवा, मिलनसार, काम करने वाला, किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए? सर ऐसा मुद्दे का तो आपको पता ही है, कैमरे के साथ आप ये देख लो, घास खड़ा है, गली में निकलो, जो बुजुर्ग मेरा 70-75 साल का है, हर गली में ठोकर लगेगी। क्यों? गलियां खराब हैं, सारी पट्टी पड़ी है, और लीडर बहुत हैं मेरा गांव में। हमने लीडर वो चाहिए जो जनता की आवाज़ उठावे, जनता के साथ आधी रात खड़े रहे। अच्छा। और जो मेरा गांव के विकास करावे। चलो, ठीक है जी। ये बात जी, क्या नाम भाई आपका? आशीष है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बातचीत आपने सुन ली होगी गांव के विकास और समस्याओं के बारे में, और उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति गांव को अपना समझ के काम करे, गांव के मुद्दों से वाकिफ़ हो, गांव का हो, उन तमाम बातों को लेकर आपके क्या विचार हैं? मुख्य समस्या तो यहाँ सीवरेज की है। अच्छा, सीवरेज गांव के अंदर चलो एक बार, बिल्कुल बीच में बीचों बीच बिल्कुल पानी खड़ा है, 3-4 जोड़ बढ़ जाए और वो निकाल नहीं पा रहा कोई भी, चाहे कितने बड़ा नेता हो।
ये सरकार भी कह देती है बस हाँ निकाल देंगे, और बस ये हमारे बस की बात नहीं है। दूसरा समस्या युवाओं को लेकर देखें तो यहाँ पर लाइब्रेरी कोई सुविधा नहीं, इतना बड़ा गाँव है, बहुत ही बड़ा है, ना ही गर्ल्स के लिए अलग से कोई सुविधा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, ना ही अलग गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, इतना बड़ा गाँव है जब ये। जी जी जी। और ये देखिए आपने घाट पर खाली पड़ा है, और उसमें भी जो गंदा पानी मिलता है जब आगे उस साइड से गंदा पानी जो वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बस पशु नहाते हैं उसी हिसाब से फिर दूध की क्वालिटी उससे डाउन हो जाती है। तो 25,000 आबादी आपके गांव की, तो एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी तो बिल्कुल लाजमी है जी, लाइब्रेरी तो बेसिक नीड है। अच्छा, इतने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, कैथल जाते हैं पढ़ने, लाइब्रेरी में फीस दे रहे हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहे हैं। चलो, तो ये जो साथी नाम क्या बताया भाई आपने? आशीष है। आशीष से हमने बातचीत की है, और इस बातचीत को सुनकर मैं आपको बता देता हूं कि जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे क्या रहते हैं। असल मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार और गांव के विकास, ये तमाम मुद्दे हैं। और इस भाई ने जो बात कही है वाकई अच्छी बात है कि गांव में विकास कार्य के साथ साथ शिक्षा पर बातचीत होनी चाहिए। 25,000 की आबादी का गाँव है, पुराना गाँव है, स्कूल काफ़ी समय से है, लेकिन लड़कियों के लिए कॉलेज हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसी बातों को लेकर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जो यहाँ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? सुनील जी। जिन मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, वाकिफ़ तो हैं, काफ़ी समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके विचार क्या है इन बातों को लेकर? संदीप जी, देखिए जैसे बताया, मुद्दे तो आपको पता ही लग गए हैं, तो आम से मुद्दे हैं, चल ही रहे हैं, सभी गाँव वासियों ने बताया। लेकिन मेन समस्या क्या है स्कूल के अंदर? एजुकेशन। हमारे स्कूल के अंदर 14 टीचर नहीं थे यहाँ पर। जो व्यक्ति शिक्षा के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता, जब तक कोई फायदा नहीं है। मेन समस्या, सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन मेन मुद्दा है। एजुकेशन में फोकस है, और जो काम करेगा इस बार नाम को नहीं, काम को ही वोट करेंगे। ठीक है बात। चलो, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इस बार नाम को नहीं काम को वोट की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं गांव के मुद्दों के बारे में? एक गांव में जो किसानों ने कनेक्शन के 1.5-2 लाख रुपए 2 साल से भर रखे हैं ना, तो उनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिले। एक्शन से भी कई बार मिल चुके हैं, एससी से भी। वो कहते हैं कि ट्रिप सिस्टम वगैरह और मोटर भी बिजली विभाग ही दे रहा है। अब गरीब किसान है, कोई 1.5 किल्ला का, कोई 2 किल्ला का, उसके पास पहले से मतलब मोटर है, और फिर ये मोटर लेने को कह रहे हैं कि मोटर जरूर, हाँ, उसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं मिल रहे। और एक जो अपना ये स्टेडियम है, इसमें अगर कोई सरकार एकेडमी बना दी जाए और कोच की व्यवस्था की जाए, जैसे पिछले दिनों हमारी बहन ने ब्राउन्ज मेडल लाई थी जी, बॉक्सिंग में लेके आई है, और 2 लड़के हमारे ब्राउन्ज मेडल किश्ती चलाने में लेके आए हैं। तो अगर यहाँ कोच की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा गांव है, यहाँ से खिलाड़ी निकल सकते हैं, जैसे क्रिकेट का, कबड्डी का और वॉलीबॉल का और फुटबॉल का, तो सभी प्रकार के यहाँ से खिलाड़ी निकल सकते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक तो ये बिल 1 महीना का होना चाहिए, 2 में मैंने डबल पटा है। अच्छा, इसमें डबल पैसे भरने पड़ा है, ये सबसे ज्यादा। अरे को जोड़ा पर नोटिस सड़ियान उठ रही है, ना नाला ना पाला, बदबू मारा है इसका। में कौन सी पट्टी में? गुलाबा पट्टी में। गुलाबा पट्टी में। हाँ। अच्छा, चलो, तो और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। जी, नाम क्या है भाई साहब? नमस्कार, प्रदीप क्योड़ा। कैसे देखते हैं गाँव में हुए कामकाज को आप? सर देखिए, गांव में तो आप मीडिया के साथ ही जैसे ही एंटर किया होगा, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि गांव में क्या क्या विकास कार्य है। मैं 0 विकास कार्य कहूँगा गांव के अंदर हुए। सबसे पहले आप देखना, हमारा ये जो मल्ल्या बोलते हैं माई को, वहाँ पे पुल है, एक पुल पे एक वो बोली थी रिसाइकल मशीन जो पानी को साफ सुथरा करके किसानों को खेतों में देगी। आज तक उस मशीन का पता नहीं कहाँ गई। अभी आप जहाँ पे डिबेट ले रहे हो, पीछे आप देखो कुंती घाट बना है, इसके अंदर सफाई और पानी की व्यवस्था नहीं। नालियाँ देख लीजिए आप, अभी भी आप नई चीज़ देख लीजिए, एक गलियाँ बना रहे हैं, उसके अंदर पाइप नहीं डाली। लोग पानी को, मतलब सीवरेज का पानी पीने को मजबूर हैं। और मीडिया के साथियों ने, मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बार क्योड़ की आवाज़ उठाई है, लेकिन इन नेताओं के जूं तक नहीं रेंगती कि कोई काम किया जाए। यहाँ पे विकास कार्य कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ पे खुद का विकास वो नेता लोग कर रहे हैं, और समाज पूरा जितना भी है, हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो कहते हैं ना, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, लेकिन आवाज़ उठाएंगे तब भी थोड़ा बहुत काम होता है, अन्यथा काम नहीं होता। चलो,
तो ये बातचीत आप सुन रहे थे कैथल के क्योड़ा गांव से, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जब आप आवाज़ उठाते हैं तभी काम होता है, और ये लाजमी भी है लोकतंत्र में। अगर आप अपनी बात रखते हैं तभी सुनवाई होती है, क्योंकि जन सुनवाई आजकल इतनी आसान नहीं है साहब कि हर आम आदमी की सुनवाई हो जाए। लेकिन ये आम आदमी और आवाम की आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुँचे, इसीलिए तो ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जिसका नाम है चुनावी चौपाल। और उन तमाम लोगों को ये पता चले कि इस गांव के मुद्दे क्या हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि गांव के लोग चाहते क्या हैं, ताकि वो स्वयं ये देख लें कि इस गांव की समस्या क्या है और किस तरह दूर की जाएगी। इसी तरह की तमाम जानकारियाँ और वो तमाम बड़े सर्वे हम करेंगे, जो सर्वे कैथल के उन तमाम गाँव के होंगे। जिस गाँव में हम पहुँचेंगे और जानेंगे लोगों की राय क्या कहना है गाँव के विकास के बारे में, उस चेहरे के बारे में जो चेहरा हमारे इस चुनाव में बन सकता है, और क्या कुछ क्वालिटी रहनी चाहिए, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, युवा, शिक्षा, रोजगार और उन तमाम मुद्दों पर उनकी क्या सोच है। उन्हीं बातों को लेकर लोगों की राय जानते हैं हम इस कार्यक्रम में जिसका नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी PTE मास्टर। यहाँ पर PTE और स्टडी वीज़ा के लिए आप पहुँचे कैथल के अंबाला रोड पर TVS एजेंसी के ऊपर यहाँ पहुँच सकते हैं आप PTE और वो तमाम सर्विसेज के लिए। और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं संदीप बागड़ी, और आपको दिखाएंगे वो तमाम गांव की कवरेज जो कैथल के वो तमाम गांव है।